हेलो, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग बातें कर रहे थे पिछले वीडियोज में मेडिकेशन से मेडिटेशन, ठीक है ना। यानी कि आप अपने शरीर को बीमारी मुक्त कैसे बनाएंगे, यानी कि बीमारी जो है वो आंतरिक रूप से है या फिर बाहरी रूप से है, ठीक है। यानी कि मानसिक रूप से आप बीमार है या फिर शारीरिक रूप से बीमार है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार है तो डॉक्टर ठीक तो कर देगा, डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है तो डॉक्टर आपको ठीक नहीं करेगा, ठीक है। तो आखिर आप मानसिक रूप से बीमार है तो उसको डॉक्टर पकड़ नहीं पाता है, ठीक नहीं कर पाता है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, आप स्वस्थ होने के लिए क्या करोगे, तो वही इस किताब में दिया हुआ है। जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ देखे थे और उसके आगे हम लोग देखेंगे, यानी फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे तो उसके आगे से यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बात है, यानी ओशो के द्वारा, यानी कहते हैं कि अगर आप इस तरह से उनके बातों को फॉलो करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसे कहता है कि एक आदमी बीमार पड़ता है तो शरीर की चिकित्सा बाद में भी बीमारी से पैदा हुई तरंगे उसकी आत्मा तक प्रवेश कर जाती है। कहता है कि जिस तरह से पानी में आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो पत्थर वहीं रहता है, उसके तरंगे बहुत दूर तक जाती है, उसका क्या करें। ठीक उसी प्रकार से जब आपको बीमारी शरीर के किसी भी पार्ट में होता है तो वो पूरे शरीर में क्या होता है कि तरंग फैला देता है, ठीक है ना। और ख़ास करके ये तब होता है जब आप मानसिक रूप से बीमार हैं, यानी कि मानसिक रूप से सोचने का काम तो दिमाग कर रहा है, लेकिन होता क्या है, पूरा शरीर ऐसा लगता है कि अब कोई काम का नहीं है, आप दूसरे दुनिया में जा रहे हो, ठीक है ना। तो कहता है कि पूरी आत्मा तक प्रवेश कर जाती है, इसलिए अक्सर बीमारी लौटने की जिद करती है। बीमारी की लौटने की जिद उन तरंगों से पैदा होती है जो आत्मा और अस्तित्व तक गूंज जाती है, जिनका चिकित्सा शास्त्र के पास अब तक कोई उपाय नहीं है। इसलिए चिकित्सा शास्त्र बिना ध्यान के सदा ही अधूरा रहेगा। हम बीमारी ठीक कर देंगे, बीमार को ठीक नहीं कर पाएंगे। वैसे डॉक्टर के हित में यह बीमार ठीक ना हो, बीमारी भर ठीक होती रहे, बीमार लौटता रहे। देखिए, कोई भी डॉक्टर है, आपको बीमार है तो आपको ठीक नहीं करेगा, आपकी बीमारी को ठीक कर देगा। कोई भी डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है, बीमार को ठीक नहीं करता है। कितना अच्छा बात कहा जा रहा है यहाँ पे। कहता है कि आमतौर पे हम सोचते हैं कि एक गरीब आदमी परेशान है क्योंकि गरीबी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि अमीर होते ही परेशानी का तल बदलता है, परेशानी नहीं बदलती है। सच तो ये है कि गरीब इतना परेशान कभी होता ही नहीं जितना अमीर परेशान होता है, क्योंकि गरीब को ये तो जस्टिफिकेशन होता है कि परेशानी का कारण क्या है, तो मैं गरीब हूँ। अमीर को यह जस्टिफिकेशन भी नहीं हो पाता है कि मेरे बीमारी का कारण क्या है, परेशानी का कारण क्या है। जब परेशान आकरण होती है तब परेशानी भयंकर हो जाती है, कारण से राहत मिलती है, कंसोलेशन मिलता है, क्योंकि कारण से यह भरोसा होता है कि कल कारण से अलग भी कर सकेंगे। लेकिन जब कोई बीमार आकरण खड़ी हो जाती है तब कठिनाई शुरू हो जाती है। कहता है कि अगर मैं बीमार हूँ और मैं परेशान हूँ तो मेरे पास कारण है कि गरीबी है तो परेशानी है, कल गरीबी ख़त्म होगा तो परेशानी ख़त्म हो सकता है। लेकिन जैसे ही आदमी अमीर हो जाता है तो उसका बीमारी और बढ़ जाता है, यानी परेशानी और बढ़ जाता है। और उसके पास ये कारण भी नहीं होता है कि हम बीमार क्यों हैं, हम तो गरीब भी नहीं हैं। तो कहता है कि अमीर आदमी ज़्यादा परेशान है। अब ये क्या है, ये सब मानसिक बीमारी है। कठिनाई शुरू हो जाती है। इसलिए गरीब मुल्कों में बहुत से दुख सहे हैं। जिस दिन वे अमीर होंगे उनको पता चलेगा कि गरीब मुल्क में लोग ये सोच के परेशान रहते हैं कि हम तो गरीब हैं इसीलिए दुख है। अमीर मुल्क ये सोचकर परेशान है कि मेरे पास तो पैसा भी है फिर भी हम इतना कठिनाई में क्यों है, दुख में क्यों है, क्या कारण है, ठीक है। आज अमेरिका जितना बेचैन और परेशान है उतना आज पृथ्वी पर कोई नहीं। हालांकि जितना सुविधा अमेरिका के पास है उतनी किसी समाज के पास नहीं थी। असल में अमेरिका में पहले दफ़ा डिसइल्यूजमेंट हुआ, पहले दफ़ा भ्रम टूट गया। सोचते थे कि कारण के कारण हम परेशान हैं। अमेरिका को पहली दफ़ा पता चलना शुरू हुआ कि कारण नहीं है, परेशानी का कारण वजह से नहीं है। आदमी परेशान है, वो नई परेशानी खोज लेता है। वो उसके भीतर एक अस्तित्व है जो 24 घंटे मांग रहा है, उसकी जो नहीं है, जो है वो रोज़ बेकार हो जाता है। जो मिल जाता है वो बेकार हो जाता है, जो नहीं है वो आकर्षित करता है, जो नहीं है उसको पाने की निरंतर चेष्टा करता है। अब कहता है कि बीमारी का कारण क्या है। देखिए, मानसिक बीमारी का कारण कितना अच्छा बताया है। कहता है कि परेशानी का कारण वजह से नहीं है। आदमी परेशान है, वह नई परेशानी खोज लेता है। आदमी परेशान है, जब एक परेशानी से निपटारा होता है दूसरा परेशानी खोज लेता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास साइकिल है तो गाड़ी की इच्छा करते हैं, और गाड़ी है तो हम उसके और आगे इच्छा कि मेरे पास क्या हो जाए तो फोर व्हीलर हो जाए तो उससे भी ब्रांडेड हो जाए। यानी कि किसी भी फील्ड में जैसे ही आदमी 2 पैसा 4 पैसा 10 पैसा कमाता है सोचता है कि उसको हम और कन्वर्ट करें, 20 पैसा हो जाए, 40 पैसा हो जाए, 50 पैसा हो जाए।
यानी एक उदाहरण दिया गया है, वो नई बीमारी खोज लेता है। मनुष्य का यह क्या है, एक अपना चेष्टा रहता है हमेशा बेहतर की तलाश में, जिस वजह से वो हमेशा परेशान रहता है, किसी ना किसी चीज़ की तरफ आकर्षित रहता है। कहता है कि जो है उसके पास वो तो उसके लिए बेकार है, जो नहीं है वो आकर्षित कर रहा है, जो नहीं है वो आकर्षित कर रहा है, वो मिल जाता है वो बेकार हो जाता है, फिर कुछ नई की चाह में वो क्या होता है, परेशान होता है। यानी मनुष्य बीमारी को ढूंढ लेता है किसी नई चाह की तलाश में, हमेशा उसको नई मतलब कुछ ना कुछ उसको नया चीज़ आकर्षित करते रहता है, जिसकी पाने की चेष्टा वो हमेशा करता है, जिस वजह से वो परेशान रहता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में हमारे कुछ आकर्षित करता है जिसको पाने की चेष्टा रहता है, जिस वजह से हम परेशान रहते हैं। कहता है कि एक साइकोलॉजिस्ट है नित्से ने सही कहा है कि आदमी एक सेतु है, स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू इम्पॉसिबिलिटी, दो संभावनाओं के बीच में फैला हुआ पुल है, निरंतर असंभव के लिए आतुर, पूरे होने के लिए आतुर। कहता है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग पुल की तरह हैं, यानी कि पुल के बाद क्या है, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम पाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम उस तरफ जाएं, उस तरफ, यानी कि जितना भी इस इम्पॉसिबिलिटी है उसको पाने की इच्छा रखते हैं। यही वजह है कि हम परेशान और कठिनाई में रहते हैं, ऐसा नित्से कहते हैं। ठीक है, इस पूरे होने की आतुरता से सारे धर्म पैदा हुए हैं। कहते हैं कि इसको ये पाने की इतना ज़्यादा मतलब की चेष्टा कर रहा है कि सारे धर्म इसी से पैदा हुए हैं। और यह जानना उपयोगी होगा कि दिन, धर्म गुरु और चिकित्सक पृथ्वी पर एक ही आदमी था। धर्म गुरु ही चिकित्सक था, पुरोहित की चिकित्सक था, वो पृष्ठ था, वो डॉक्टर था। और आश्चर्य न होगा कि कल फिर स्थिति वही हो जाए, थोड़ा सा फर्क होगा। अब जो चिकित्सक होगा वही पुरोहित हो सकता है। अमेरिका में वह घटना घटनी शुरू हो गई है, क्योंकि पहले दफ़ा यह बात अमेरिका से साफ हो गई कि सवाल सिर्फ शरीर का नहीं है, बल्कि यह साफ होना शुरू हो गया है कि अगर शरीर बिल्कुल स्वस्थ हुआ तो मुसीबतें बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पहली दफ़ा भीतर के छोर पर जो रोग है उसका बोध शुरू हो जाएगा। देखिए क्या कितना अच्छा बात कहता है कि अमेरिका ज़्यादा परेशान है, और अमेरिका में ये प्रूव भी हो गया है, साबित हुआ है कि आदमी अगर शारीरिक रूप से ठीक भी हो जाता है तो फिर भी वो बीमार ही रहेगा। ऐसा क्यों? तो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार है तो उसको इस बात से संतुष्टि होता है कि हम बीमार हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीमारी ठीक हो जाता है तो वह इस चाह में रहता है कि हम ठीक है, अब मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है, जो आकर्षित हो रहा है, जिसके तरफ हम आकर्षित है वो मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। इस वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं, और अमेरिका में ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे बोध के भीतर के कारण है। अगर मेरे पैरों में कांटा लगा हुआ है तो मुझे पैर का पता चलता है। देखिए एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि अगर पैर में कांटा है तो कांटा का पता चल जाता है, ठीक है ना। अगर ठेस लगा, गिर गए, पता चलता है कि यहाँ ब्रेकर था। लेकिन बेवजह के सब कुछ है, लेकिन फिर भी परेशान है, मतलब मानसिक रूप से आप परेशान है, कुछ नए चीज़ को पाने की चेष्टा आप कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बातें कही है। देखिए इसको बताते हैं 2-4 मिनट में। और कहता है कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान के 24 तीर्थ राजाओं के बेटे बुद्ध राजा के बेटे हैं रामकृष्ण ये सब शाही परिवार से आए हैं। इनकी बेचैनी शरीर के तल से समाप्त हो गई है, इनकी बेचैनी भीतर के तल से शुरू हो गई है। मेडिसिन आदमी को ऊपर से उसके शरीर को व्यवस्था और बीमारी से मुक्त कराने की चेष्टा करता है, लेकिन ध्यान रहे आदमी सब बीमारियों से मुक्त होकर भी आदमी बीमार होने से मुक्त नहीं हो सकता। वह जो आदमी होने की बीमारी है वो असंभव की चाह है। पता है कि आपके अंदर जो बीमारी है आदमी का बीमारी है, यानी कि उसका असंभव की चाह, जो असंभव है उसको चाह कर रहा है। और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन चल रहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन यहाँ कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल नहीं है, समथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो कि इम्पॉसिबल है। तो कहता है कि असंभव की चाह, ठीक है मान लेते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन उसकी चाह में आदमी परेशान है। तो ये कह रहे हैं कि परेशानी की कारण क्या है। वह जो आदमी होने की बीमारी है वह किसी चीज़ के तृप्त ना होना है। वह जो आदमी की बीमारी है वह सदा के लिए मिल जाए तो उसे व्यर्थ कर देगा, और नहीं मिला उसकी सार्थकता में लग जाएगा। कहता है कि जो नहीं मिला है उसके लिए वो चेष्टा कर रहा है,
अपना पूरा समय पूरा मतलब उसमें व्यतीत कर रहा है, यह बीमारी है। अगर मिल जाता है तो व्यर्थ हो जाता है, अगर मिल जाता है तो व्यर्थ हो जाता है, फिर कुछ नए चाह की इच्छा में फिर वो बेचैन हो जाता है। यानी आदमी अपने आप में बीमार है, अपने आप में बीमारी है, आदमी अपने आप में ही बीमारी है। वह आदमी होने की बीमारी का इलाज ध्यान है। बीमारियों का इलाज चिकित्सक के पास है, चिकित्सक के पास, लेकिन बीमारी वो जो आदमी जिसका नाम है वह बीमारी का इलाज ध्यान के पास है। और उस दिन चिकित्सा शास्त्र पूरा हो सकेगा जिस दिन हम आदमी के भीतर छोर को भी समझ ले और उसके साथ भी काम शुरू कर दे। क्योंकि मेरी अपनी समझ ऐसा है कि भीतरी छोर पर जो बीमार आदमी बैठा है वो हज़ारों तरह की बीमारियां बाहर के छोर पर पैदा कर सकता है। देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि आदमी होने का ही बीमारी है, आदमी होने का ही बीमारी है। चिकित्सा शास्त्र बाहर से तो ठीक कर दे रहा है, अंदर से ठीक करना है तो क्या करना होगा आपको? तो आपको अपना सोच बदलना होगा, मेडिटेशन करना होगा, यानी कि आपको ध्यान लगाना होगा और उन सब चीज़ जो आपके पास है उसके साथ खुश रहिए। जो आपके पास नहीं है उसको पाने की उतना ज़्यादा चेष्टा नहीं करना है कि ताकि वो हमको मिल ही जाए, क्योंकि मिलने के बाद वो भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। मिलने के बाद वो भी व्यर्थ हो जाता है और फिर कुछ नई चाह की इच्छा में हम लोग फिर से परेशान हो जाते हैं। तो कहता है ध्यान है। जो आंतरिक रूप से जो आदमी बीमार है उसका इलाज क्या है? ध्यान है। अब ध्यान लगाएं, मेडिटेशन से मेडिटेशन की तरफ जाएं, मेडिकेशन से मेडिटेशन की तरफ जाएं। ठीक है।